अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेट है, मॉडुलस है और इसके अलावा हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाए के आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉडुलस। ठीक है, तो सारे जो फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं आपको लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कॉन्जुगेट फाइंड करने और मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहला सवाल हमारे पास -7 प्लस आयोटा है। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे, -7 प्लस आयोटा। अब आपको कह रहा है कि कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें गिवन है प्लस आयोटा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस आयोटा। ये हमें गिवन है प्लस आयोटा, तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, माइनस आयोटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया कॉन्जुगेट। इसी तरह हमें फाइंड करना है मॉडुलस। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पर ए मेरा जो है रियल पार्ट था और जो बी है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं सवाल में देखूं तो हमारे पास जो रियल पार्ट है, यानी कि जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है, वो हमारा क्या है, -7। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, -7 का स्क्वायर। और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 1 कह सकते हैं। तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 1 का स्क्वायर। तो सिंपली आगे हमारे पास -7 स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब 49 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 50। तो ये हमने फाइंड कर लिया मॉडुलस। नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि 2 आयोटा प्लस 1। सबसे पहले कॉन्जुगेट बताओ। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 2 आयोटा हमारा जो इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जस्ट 2 आयोटा का साइन चेंज करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -2 आयोटा प्लस 1। अब आपको कह रहा है मॉडुलस। तो आपको दिख रहा है सवाल के अंदर जो 2 है हमारा, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके अंदर आयोटा है, और 1 जो है हमारा वो क्या है, रियल पार्ट है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। चूंकि प्लस साइन है इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 4 और 1 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 5, -2 यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स के कॉमा से पहले हमारे पास होगा रियल पार्ट और कॉमा के बाद यानी आफ्टर कॉमा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो जब कभी भी हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको -2 को +2 बनाना है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, 5, 2। अब आपको मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस के लिए मैंने आपको ये बताया पिछले 2 सवाल के अंदर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हियर रियल पार्ट इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -2। सो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ -2 इक्वल टू 4। Then 25 plus 4 equal to 29। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4, 2, 1। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो रियल पार्ट है
और जो 1 है हमारा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा 2, -1। और जैसे ही हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बाकी सिंप्लीफाई के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा √5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्जुगेट और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारे पास है x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इक्वल टू -4, 7। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लेक्चर 2 में मैं आप लोगों को सारे फार्मूलाज दिखवा चुका हूँ। तो अगर किसी बच्चों को फार्मूला का आइडिया नहीं है तो लेक्चर 2 को भी देख सकता है। वैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला को मेंशन कर दिया है कि a, b मल्टीप्लाई बाय c, d बराबर होता है ac माइनस bd, ad प्लस bc। तो यहाँ पर जो a है वो हमारा x है, जो b है हमारा वो क्या है y है, और जो c है हमारा वो 2 है, और जो d है हमारा वो 3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा फार्मूला पुट करूंगा। तो ac माइनस bd, a इक्वल टू x, c इक्वल टू 2, b इक्वल टू y, d इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया एलिमेंट्स को पुट कर दिया। एक बात का आपको ख्याल रखना है क्योंकि ये कॉमा से मतलब है ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर पेयर में हम राउंड ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लाई 2, 2x, y मल्टीप्लाई 3, 3y, x मल्टीप्लाई 3, 3x, और y मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू -4, 7। अब ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया, और जिस बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जानते हो कि दो ऑर्डर पेयर उसी वक्त आपस में बराबर होता है जब फर्स्ट कॉम्पोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकेंड कॉम्पोनेंट आपका सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग कि 2x माइनस 3y किसके बराबर होगा -4 के। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, और फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पर क्या करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, यानी कि किसी एक इक्वेशन में को उठाकर एक वेरिएबल को अलग करूंगा, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो। किस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। तो माइनस का 3y था, जब इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस 3y। अब 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा था वो उस तरफ जाए क्या होगा राइट साइड पर जाके डिवाइड बाई 2। तो यहां से मैंने x को अलग कर लिया, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 3। और अब इस x की वैल्यू को यानी कि इक्वेशन 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था 3x। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x बराबर है 3y माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और साथ में हमारे पास क्या है प्लस 2y इक्वल टू 7। अब हम जानते हैं इस 3 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये 3 सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा जस्ट। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, और 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना बनेगा 12। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9y माइनस 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 2y जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4y। तो 9y प्लस 4y आपके पास कितना बनेगा 13y, साथ में -12 वैसे ही रहेगा। ये 2 डिवाइड में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 14। तो -12 को जब राइट साइड पर लाओगे तो ये बन जाएगा +12। तो 13y प्लस 14 प्लस 12 होता है 26। तो 13y इक्वल टू 26, इसे आप कैंसिल कर दो। तो 13 मल्टीप्लाई 1 13, और 13 डिवाइड बाई 2 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26, या 13 मल्टीप्लाई में सब जाएगा डिवाइड में, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। तो आपका जो y है वो बराबर हो गया किसके 2 के। तो इस तरह आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली।
अब आपकी मर्जी है इस y की वैल्यू को चाहो तो अब इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो या फिर इक्वेशन 3 में पुट करो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। y की वैल्यू हमें मालूम है, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2। तो अब सिंप्लीफाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 6 माइनस का 6। जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस 6, 6 माइनस 4 कितना होगा 2। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2। अगेन 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल, या आप ये 2 मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह जो आपकी x की वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, इसी का पार्ट 2। x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2y आयोटा। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पर हमें फॉर्मूला है यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर हमारा a है वो बराबर है x के, और जो हमारा b है वो बराबर है किसके 3 आयोटा के। तो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा x स्क्वायर, b बराबर होगा 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x 3 आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये मैं आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो बराबर होती है किसके -1 के। ठीक है ना, यह मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर जब -1 के बराबर होगा तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस। तो जैसे हमारे पास क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। अब हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है राइट साइड पर जस्ट 2y आयोटा है, इसका मतलब राइट साइड पर कोई रियल पार्ट नहीं है। तो जब रियल जो पार्ट नहीं होता है तो उस पार्ट को हम क्या लेते हैं 0। और लेफ्ट साइड पर x स्क्वायर माइनस 9 हमारा क्या है रियल पार्ट है, और जो 6 है आपका वो इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर है 0 के, क्योंकि राइट साइड पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। तो जब कोई भी रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 लेंगे। नेक्स्ट -9 है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो +9 बन जाएगा, और जब x से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस रूट लगाओगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है 3 के। यानी कि इस तरह जो x की वैल्यू आई वो किसके बराबर है आपके पास, एक +3 है और एक क्या है -3 है। अब बारी है y की वैल्यू फाइंड करने की। तो y की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, आपको दिख रहा है कि 6x बराबर किसके होगा 2y के, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेते हैं। ठीक है, और जब पार्ट की बात करते हैं तो हम आयोटा नहीं लेंगे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 6x बराबर है 2y के। ठीक है ना, एंड 6x इक्वल टू 2y, तो आप कैंसिल कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है, तो आपके पास यहां से बन जाएगा y इक्वल टू 3x। अब हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, एक 3 है एक -3 है, तो हम एक एक करके दोनों वैल्यू पुट करेंगे। तो व्हेन x इक्वल टू 3, तो x की जगह पर आप 3 पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना बनता है 9। तो यानी कि एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। सेकेंड थिंग हमारे पास x नेगेटिव भी है, यानी कि x -3 भी है क्योंकि प्लस माइनस है। तो पहले पॉजिटिव पुट किया, अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा नेगेटिव वैल्यू। तो व्हेन x इक्वल टू -3, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे -3 पुट कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 9। इस तरह हमारा जो y है वो बराबर हो जाएगा -9 के। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 हमारे पास कि x प्लस 2 आयोटा y होल स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। सॉल्यूशन के बाद एक बार हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो a है वो x के बराबर है
और जो हमारा b है वो किसके बराबर है 2y आयोटा के। तो a की जगह पर हम क्या करेंगे x पुट करेंगे, b की जगह पर 2y आयोटा, 2 वैसे ही रहेगा हमारा, a बराबर है x के और b बराबर है हमारा 2y आयोटा के, और राइट साइड पर जैसे हमारे पास क्या है x आयोटा। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सिंपली एक्स स्क्वायर तो हमारे पास वैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, y के स्क्वायर हम जस्ट y स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई टू 4 एक्स वाई आयोटा और इक्वल टू हमारे पास क्या है x आयोटा। सिमिलरली आपको दिख रहा है कि राइट साइड पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब जब रियल पार्ट नहीं होगा तो रियल पार्ट को हम क्या लेंगे 0। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, जैसे आपको लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आपका रियल पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि राइट साइड पर कोई भी रियल पार्ट नहीं है। तो इसको मैंने क्या कह दिया इक्वेशन 1। अब इमेजिनरी पार्ट को मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर लूंगा, यानी कि 4xy जो है किसके बराबर होगा x के। x को आप लेफ्ट साइड पर लेकर आओ तो ये होगा माइनस का x, इन दोनों में x आपका कॉमन है तो आप x कॉमन निकाल लो, और जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू 0 हो तो हम करते हैं आइदर और, यानी कि आइदर में हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 0। तो हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास क्या आया x इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 4y माइनस 1 किसके बराबर होगा 0 के, तो और में मैं लिख सकता हूं 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई में जब इसको भी आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1/4। इस तरह हमने y की भी एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं पिक करूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, पुट x इक्वल टू 0। सबसे पहले x इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर 1/4 को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले x स्क्वायर था तो उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे 0 स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो ये हमारे पास बच जाएगा -4y स्क्वायर इक्वल टू 0, -4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, खत्म हो जाएगा। इस तरह सिर्फ क्या बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू 0। जब कभी भी स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड पर प्लस माइनस और रूट लगेगा, और अब जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ 0 किसके बराबर होता है 0 के, तो 0 में प्लस माइनस की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब जस्ट हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली y की सेकेंड वैल्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था y इक्वल टू 1/4। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि y की जगह पर, और फिर हम x की भी सेकेंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y की जगह पे हम पुट कर देंगे 1/4। आप जानते हो 1/4 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/16। अब आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 4, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0, मतलब माइनस जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो बन जाएगा प्लस 1/4। जब स्क्वायर हटाओगे तो आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाओगे, और आप जानते हो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का होता है 2। इस तरह एक्स की सेकेंड वैल्यू आपके पास वो क्या है प्लस माइनस 1/2। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास -x, 3y इक्वल टू 2,0। हमें जस्ट यहाँ पर कंपेयर करना है। अब जानते हो कॉमा से पहले वाला हमारा रियल पार्ट, कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट। तो ऑन कंपेयरिंग -x जो है वो बराबर होगा 2 के, तो आप बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो या आप नंबर को स्विच कर दो, तो सिंपली हमारा x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा -2 के। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करूंगा, यानी कि 3y मेरा किसके बराबर होगा 0 के। तो 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये 0 से डिवाइड होगा, और 0 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 0। इट मीन्स y किसके बराबर हो गया हमारा 0 के। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।